Hey guys, in this question we have to match the column 1 with column 2, and in the column 1 we can see that we have been given different type of WBCs. कॉलम 1 में हमें WBCs दे रखी हैं जिनको हमें कॉलम 2 से मैच करना है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं. ठीक है, तो अभी हम लेट्स सी WBCs का पहले एक छोटा सा ब्रीफ चार्ट देख लेते हैं. ठीक है, तो WBCs क्या होती हैं? WBCs आर द वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं. सबसे मेन बात, जो WBCs होती हैं वो कलरलेस होती हैं. ठीक है, WBCs आर कलरलेस व्हाइल द RBCs आर कलर्ड. ठीक है, RBC जो होती है वो रेड कलर्ड होती हैं. क्यों होती हैं? बिकॉज उनमें एक हीम कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो रेड कलर का होता है, जिसके प्रेजेंस की वजह से RBCs जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी WBCs. WBCs जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है ग्रेन्युलोसाइट्स. WBCs आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज ग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्युलोसाइट्स इटसेल्फ आर ऑफ थ्री टाइप्स. जो सबसे पहले आती है वो होती है न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, देन बेसोफिल्स, और जो थर्ड टाइप की ग्रेनुलोसाइट है वो है इओसिनोफिल्स. ठीक है, वैसे ही जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स की होती है. वैसे ही ए ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज मोनोसाइट्स एंड द नेक्स्ट वन इज लिम्फोसाइट्स. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक एट द ग्रेनुलोसाइट्स फर्स्ट. ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो होती है, पहले इन सबका परसेंटेज देख लेते हैं. न्यूट्रोफिल्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट इन 60 to 65% जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं आउट ऑफ द टोटल WBC. 60 to 65% WBC आर न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती हैं. बेसोफिल्स जो होती हैं वो सबसे मिनिमम अमाउंट में पाई जाती हैं, एंड बेसोफिल्स आर 0.5 to 1%. ठीक है, सिर्फ इतनी सी होती हैं बेसोफिल्स इन द WBC. एंड जो इओसिनोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स आर 2 to 3%. ठीक है, जो इओसिनोफिल्स हैं दीज आर 2 to 3%. वैसे ही जो मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स आर 2 to 8%. मोनोसाइट्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, दे आर द लार्जेस्ट. और जो लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25%. ठीक है, नाउ ग्रेनुलोसाइट्स में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 2 to 5 लोब्ड. ठीक है, इनका न्यूक्लियस होता है 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है इनमें. द न्यूक्लियस इज 2 to 5 लोब्ड. ठीक है, वैसे ही जो बेसोफिल होती हैं, बेसोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ट्राइलोब्ड होता है. द न्यूक्लियस इज ट्राइलोब्ड इन बेसोफिल्स. सिमिलरली इन इओसिनोफिल्स द न्यूक्लियस इज बाइलोब. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब होता है, या फिर इसको स्पेक्टिकल शेप्ड भी बोल सकते हैं. बाइलोब. ठीक है, इओसिनोफिल्स इज आल्सो कॉल्ड एज एसिडोफिल्स. इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स भी बोलते हैं. एंड जो एक ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं उसमें जो मोनोसाइट्स होती हैं, मोनोसाइट्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है इट इज किडनी शेप. ठीक है, इट इज लार्ज एंड किडनी शेप न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोनोसाइट्स. एंड लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है इट इज लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. ठीक है, इसमें जो होता है इट इज स्फेरिकल. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियस बिटवीन ऑल द WBCs, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ WBCs. नाउ हम इनका एक एक करके फंक्शन देख लेते हैं. तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या करती है? न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है. ठीक है, दे हेल्प इन फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस बेसिकली इट इज द किलिंग ऑफ द फॉरेन एंटीजन. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. तो न्यूट्रोफिल्स क्या में हेल्प करती है? न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस. जो बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स रिलीज स्टेमिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन लाइक कंपोनेंट्स. ठीक है, इट रिलीजेस स्टेमिन, सेरोटोनिन एंड स्टेमिन. और ये किस में हेल्प करते हैं? जो इनका फंक्शन होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के अगेंस्ट हेल्प करते हैं. ठीक है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. ठीक है, और जो हमारा इओसिनोफिल्स है, इओसिनोफिल्स जनरली हमें एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स इन एलर्जिक रिएक्शंस के टाइम पे हमें इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन. ठीक है, ऑल्सो जो हमारी मोनोसाइट्स है, मोनोसाइट्स भी हमें फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती है. मोनोसाइट्स हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस. एंड जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करती हैं इम्यूनिटी. ठीक है, लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड अस द इम्यूनिटी. नाउ मोनोसाइट्स जो होती हैं, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट मोनोसाइट्स आर मोर क्लोजली. मोनोसाइट्स आर मॉडिफाइड एंड डिफरेंट
बॉडी पार्ट्स और विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। ऐसी मोनोसाइट्स, द मोनोसाइट्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स। तो सबसे पहले आता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होती हैं, these are modified as macrophages in the tissue. टिश्यू के अंदर मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट एज मैक्रोफेजेस। इन द लंग्स में पाम सेल्स, पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स के डस्ट सेल्स के नाम से भी जानी जाती हैं किसमें, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में एज पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस के नाम से प्रेजेंट होती हैं। इन लिवर इट इज प्रेजेंट एज कप्फर सेल, कप्फर सेल्स के नाम से प्रेजेंट होती हैं लिवर के अंदर, कप्फर सेल्स इन लिवर। एंड ऑल्सो इट इज मॉडिफाइड इन ब्रेन एज माइक्रोग्लिया, ठीक है। जो माइक्रोग्लिया होती है, माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं इन ब्रेन, ठीक है। माइक्रोग्लियल सेल्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स इन brain. So this were the modification of monocytes. Now we'll just have a look at lymphocytes also. जो lymphocytes होती हैं, they lymphocytes itself are divided into two types. These are of two types. One is B lymphocytes and the other one is T lymphocytes. ठीक है, दो टाइप की होती हैं, B और T. T lymphocytes में जो T होता है, it stands for thymus, ठीक है। मतलब जो थाइमस ग्लैंड होती है वहां पे इनका मॉडिफिकेशन होता है। थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट्स का मॉडिफिकेशन होता है, वहां पे ये मेच्योर होती है, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो मेच्योर होती है बोन मैरो में, और ये प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ये क्या करती हैं, ये एंटीबॉडी बनाती हैं टू किल द फॉरेन एंटीजन्स। वेयर एज द टी लिम्फोसाइट्स दे डू नॉट मेक एंटीबॉडीज, they just help the B lymphocytes in providing the antibody mediated immunity। और टी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड this cell mediated immunity is also helps during the ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। कुछ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे जो इम्यूनिटी हमें हेल्प करती है वो होती है टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, या फिर सीएमआई भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ WBCs. Now let us move towards the option to find out the correct, to match the column and then find out the correct option, ठीक है। So let's match the columns. The first one we can see over here is eosinophils. तो eosinophils हमने देखा था that they help in की allergic reaction के अगेंस्ट हमें हेल्प करती है, तो it releases histamines and destructive enzymes which protect against the different kind of infections, ठीक है। फिर हमारा सेकंड था बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स जो होती हैं, बेसोफिल्स में इट रिलीजेस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ये हमने अभी इसका फंक्शन देखा था। द थर्ड वन वी हैव ओवर हियर इज न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स हमने देखा था कि हमें फेगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। द लास्ट ऑप्शन वी हैव ओवर हियर इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हेल्प अस इन द इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइडिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है CMI और AMI by the T lymphocytes and the B lymphocytes respectively. So let us now find out the correct option. See, the first one we have to match with the third one. In the first option A गलत है, तो A को हमको थर्ड से मैच करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज गलत, सॉरी द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट वन इज सेकंड को हमको सॉरी इसमें A को हमको थर्ड से मैच करना है, तो ये सही है। फोर्थ वाले में हमें A को फोर्थ से मैच करना है, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर फोर्थ ऑप्शन में A को हमें फर्स्ट से मैच करना है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। तो इसके हम सारे ऑप्शन एक बार मैच कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन को हमें फोर्थ से मैच करना है, तो ये करेक्ट दे रखा है यहाँ पे। फिर थर्ड ऑप्शन को दैट इज द न्यूट्रोफिल्स वी हैव टू मैच विद द सेकंड ऑप्शन, तो ये भी करेक्ट है। और डी दैट इज लिम्फोसाइट्स को हमें फर्स्ट से मैच करना है, तो ये भी करेक्ट है। तो इन ऑल जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी द ऑप्शन नंबर सेकंड. This would be our correct option. So I hope this was helpful. Thank you.